हेलो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, एचएसएससी सीईटी का जो एग्जाम 26 और 27 को हो चुका है। मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर मेरे तो 60 नंबर है, मैं तो सेफ हूं। सर मेरे तो 70 नंबर है, मैं तो सेफ हूं। सर मेरे तो 35 रह गई, मैं क्या करूं। सर मेरे 38 रह गई, मैं क्या करूं। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, अनेकों डाउट है। जैसे सर सीईटी का रिजल्ट कब आएगा, सीईटी के लिए करेक्शन विंडो कब ओपन की जाएगी, कब रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, कब आंसर की रिवाइज होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, क्योंकि सीईटी का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा कोई भी वैकेंसी नहीं आ सकती। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन है, सीईटी का रिजल्ट आते ही हरियाणा पुलिस के लगभग 6000 पदों पर वैकेंसी आनी है। लगभग ऐसा देखने में आया है 10,000 के करीब पदों पर वैकेंसी आनी है। उसके अलावा ग्रुप डी के जो फॉर्म भी शुरू करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब एकदम से सभी कामों में जाम लग चुका है, ब्रेक लग चुका है, सभी के सभी फिलहाल रोके गए हैं। आपने थंबनेल में देख लिया, सीईटी कोर्ट बड़ा धमाका, हाई कोर्ट एचएससी 2 बड़े धमाके, सीईटी सेफ स्कोर में फेरबदल हो गया। सीईटी रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन बिग ब्रेकिंग आज है 27 सितंबर 2025। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले थोड़ा यहीं से देख लेते हैं। हरियाणा सरकार का गंभीर आरोप, हाई कोर्ट के एक कर्मचारी ने क्यूआर कोड के जरिए उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे का प्रबंधन करने के नाम पर धन एकत्रित किया। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका। और नीचे ले लेते हैं, क्या है मैटर, पहले ये देख लेते हैं। यहां हरियाणा सीईटी 2025 के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को वैध बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने की अपील खारिज। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली अपील खंड ने इस आधार पर की खारिज। उसके बाद यहां क्या दिया गया, धन एकत्रित करने का न्यू लगाया गया आरोप खंडपीठ के सामने पोस्ट और दस्तावेज रखे गए। और यहां पर ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको दिखाने वाला हूं। खंडपीठ ने सभी दस्तावेज सीलबंद कर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जांच और कार्रवाई के लिए सौंपे। हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी 2025 के रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वैध करार देते हुए अपील खारिज कर दी है। साथ ही हरियाणा सरकार ने गंभीर आरोप लगाया कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूले में जुड़े मामले को मैनेज करने का नाम हाई कोर्ट के एक कर्मचारी ने क्यूआर कोड के जरिए धन एकत्रित किया। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने इस तथ्यों को विचलित करने वाला बताते हुए सभी दस्तावेजों को सीलबंद कर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आगामी जांच और कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। यहां अदालत के सामने पूरे तथ्य नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, मगर यह तथ्यों से आपकी आंखें बंद नहीं कर सकते जो बहस के दौरान हमारे सामने रखे गए हैं। अपीलकर्ता की तरफ से एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ और हरियाणा कर्मचारी चयन की तरफ से एडवोकेट जनरल संजीव कौशिक ने दलीलें पेश की। यहां पर ये देखिए दोस्तों, यहां सभी के सभी, जैसे यहां जो इसके खारिज करने के जो अपीलें यहां दी थी वो किस आधार पर की गई थी, नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को जो चुनौती देने वाली अपील, यहां पर यह सभी की सभी खारिज कर दी गई थी। ये क्या आधार बनाया गया था, यहां पर देखिए दोस्तों, खंडपीठ ने 25/9/2025 को सुनवाई के बाद अपील खारिज की, मगर आदेश 26/9/2025 को अपलोड हुआ। खंडपीठ ने एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए फैसले में ये आधार लिखे थे। यह अपीलें एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 2/9/2025 को पारित आदेश से उत्पन्न हुई थी, जिसके तहत अपीलकर्ताओं के साथ प्रोफोर्मा प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। यहाँ पूरा मैटर आपके सामने है। यहाँ पर क्या क्या दी गई, जैसे जहां पर सामान्यकरण प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का संबंध है, इससे पहले ही एक वैध प्रक्रिया रूप में मान्यता दी जा चुकी है। जब परीक्षाएं अलग अलग पोलियो में मीन्स अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की जाती हैं, जिसका उद्देश्य अलग अलग पोलियो इनके शिफ्टों में अभ्यर्थियों से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को समान करना होता है। अपील करता है, ये सारे मैटर यहाँ पर आपके सामने दिखा दिए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको इजिली प्रोसेस से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा झटका सामने आ चुका है। खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने सुनाया फैसला। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान न्यायालय पहले प्रश्न तय किए और दलीलें सुनने के बाद उनका उत्तर दिया। क्या डीजीपी द्वारा जारी स्पष्टीकरण बाध्यकारी है? यहां डीजीपी द्वारा जारी स्पष्टीकरण न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। क्या डीजीपी द्वारा जारी स्पष्टीकरण भावी या पूर्वव्यापी प्रकृति के हैं? डीजीपी द्वारा जारी स्पष्टीकरण भावी प्रवृत्ति प्रोस्पेक्टिव नेचर के हैं। उसके बाद क्या डीजीपी पीपीआर द्वारा कवर किए गए मामले के संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं? डीजीपी पीपीआर द्वारा कवर किए मामले के संबंध में स्पष्टीकरण जारी नहीं कर सकते। क्या याचिकाकर्ता हार्ट्रॉन द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम के अंकों के हकदार हैं? याचिकाकर्ता हार्ट्रॉन द्वारा संचालित कंप्यूटर कोर्स के अंकों के हकदार हैं। उपयुक्त आधार पर याचिकाकर्ता को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार प्रणाली लाभों के साथ अनुमति दी जाती है। मैटर क्या है देख लेते हैं। यहां पर
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसला, हरियाणा डीजीपी कार्यालय से जारी निर्देश, अदालत पर बाध्य नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। खंडपीठ का फैसला, ये निर्देश प्रोस्पेक्टिव नेचर के हैं, याचिकाकर्ताओं को दिया लाभ। सरकार ने ये दलीलें रखी थी, लेकिन मैटर यहां हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हरियाणा डीजीपीआर नियमों के तहत जारी आदेश जो भी होंगे वो अदालत पर बाध्य नहीं होंगे। खंडपीठ ने कहा कि प्रदेश निर्देश प्रोस्पेक्टिव नेचर के हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को हार्ट्रोन द्वारा, यहां मैं मैटर आपको पहले बता चुका हूं, यहां गत 12 सितंबर को फैसला सुरक्षित किया था और इसे 16 सितंबर 2025 को सुनाया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट आदित्य यादव ने दलीलें रखी थी, जबकि सरकार की तरफ से डीजीपी सुनील रंगा ने पक्ष रखा था। ये सारे के सारे मैटर आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए, हार्ट्रोन से रिलेटेड हो, सीडब्ल्यूपी से रिलेटेड हो, यहाँ ये सभी के सभी आपके सामने हैं। यहाँ क्या बोला गया, उन्होंने हार्ट्रोन की एक शाखा, एक संचालित कंप्यूटर कोर्स किया था। निसंदेह हार्ट्रोन राज्य सरकार का एक उपक्रम है। उन्होंने हरियाणा पुलिस मुख्यालय पंचकुला के प्रशिक्षण शाखा से अनुमोदन नहीं लिया, क्योंकि 2013-14 के दौरान ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं, आपने बिल्कुल अब जैसे नॉर्मलाइजेशन होगी, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो कम मार्क्स वाले हैं उनमें बहुत ज्यादा उछाल आने वाला है। अगर उनका हर शिफ्ट में मीन्स 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग, जी हाँ दोस्तों, इनके जो एग्जाम है इनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, जैसा कि आगे पोल में दिखाया जा रहा है। लेकिन उससे जो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ही पता होगा कि किसका क्या सेफ स्कोर रहेगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।